बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर अपने चैनल जखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। और आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी, जो कि है गार्लिक पोटैटो वेजेस की। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस से बनते हैं और ईजीएस्ट रेसिपी है ये पोटैटो की। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। पोटैटो वेजेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 आलू ले लिए हैं। इनको हम पील कर लेंगे। पील करने के बाद मैं इनको वेजेस की सूरत में काट लूँगी। देखें, इस तरह से हम हाफ करने के बाद इनको वेजेस की शेप में काट लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमने सारे काट लेने हैं। बस देखें, इसी शेप में हमने तमाम वेजेस को काट लेना है और फिर हम इनको एक प्लेटर में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। कोटिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ कप के करीब ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा ले लिया है। हाफ टी स्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट। हाफ टी स्पून ही मैं इसमें डालूंगी रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ टी स्पून इसमें डालूंगी चिकन पाउडर। थोड़े से डालेंगे हम इसमें ओरिगानो। तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब मैंने ओरिगानो इसमें शामिल कर दिया है। 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि पिसी हुई काली मिर्च। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, और पानी डालकर हम इसे एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, कोटिंग कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। अब यहाँ पे 3 से 4 मैं गार्लिक क्लोव्स ले लूँगी और उनको अच्छा बारीक सा चॉप कर लूँगी। गार्लिक मैंने बहुत बारीक सा चॉप कर लिया है। अब मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब बटर। आप मार्जिन भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे मार्जिन यूज़ किया है। गार्लिक के साथ मार्जिन का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आता है। अब मैं इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लूँगी ताकि ये मेल्ट हो जाए। बस 1 मिनट के बाद हम इसको निकाल लेंगे। ये मेल्ट हो चुका है। अब हम साइड पे रख देंगे। अब जो हमने पेस्ट बनाया था कोटिंग के लिए, उसमें मैं वेजेस डालूंगी। अच्छी तरह से इसको हम कोट कर लेंगे। अब इसे हम गरम तेल में डाल के इसको डीप फ्राई करेंगे। 1 बाय 1 करके हम तमाम वेजेस इसमें डाल देंगे। ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करेंगे, फिर नहीं आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। बस इस तरह से हमने डालने के बाद हम फ़ौरन से चमचा नहीं चलाएंगे, बल्कि हम कढ़ाई को इस तरह से मूव करेंगे ताकि ऑयल इनके ऊपर तक आ जाए और इनकी कोटिंग जो है वो सेटल हो जाए। ऑयल वेजेस के ऊपर आना चाहिए, ना कि आप पर। बहुत एहतियात से ये काम करना है। ऑयल जब एक मरतबा गर्म हो जाए तो आप वेजेस डालने के बाद मीडियम लो कर दीजिएगा फ्लेम को, ताकि अंदर तक जो है वो वेजेस हमारे टेंडर हो जाएं, गल जाएं। इस तरह से हमने इनको तलना है और अच्छा सा कलर आने पर हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से कितना अच्छा सा कलर इनका आ गया है और ये क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब इस तरह से हम इनको निकाल लेंगे। पहले हम सारे तैयार कर लेंगे, फिर जो हमने गार्लिक और बटर बनाया था उसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको खूब अच्छी तरीके से मिलाएंगे। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर, मतलब कि हरा धनिया, और इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि हरा धनिया, गार्लिक और बटर की अच्छी तरह से कोटिंग जो है वो वेजेस के ऊपर हो जाए। ये लीजिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारे गार्लिक पोटैटो वेजेस बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखा आपने कितनी झटपट और इजी सी रेसिपी है। बेवक्त की भूख या फिर टी टाइम स्नैक्स के तौर पर ये बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार और क्विक सी रेसिपी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और आगे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आऊँगी अच्छी और यूनिक सी रेसिपीज़ को लेकर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे यानी नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जल्द ही आऊँगी बहुत अच्छी और यूनिक सी रेसिपी को लेकर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।